परमेश्वर की महिमा के लिए जाए। जो तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। 1 कुरिन्थियों 10:13-31। परमेश्वर को केवल अपने शब्द या आत्मिक कार्यों द्वारा नहीं परंतु संपूर्ण जीवन द्वारा महिमा देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपने प्रतिदिन के कामों को केवल एक काम की सूची के रूप में न देखकर इस प्रकार देख कि उस काम के द्वारा आप परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हैं, ताकि आप उन चीजों को परमेश्वर को देख सकते हैं जिन्हें आप पवित्र समझते हैं। हमारा संपूर्ण जीवन पवित्र है यदि हम उस परमेश्वर के लिए जीते हैं। कुलैसियों 2:3-23 हमें सिखाता है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसे तन मन से करना चाहिए, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। परमेश्वर हमें जीवन के सामान्य प्रतिदिन के कामों को अलावा आत्मिक काम जैसे कि प्रार्थना करना, पवित्र शास्त्र अध्ययन करना तथा अच्छे व बड़े काम करने की भी सोचता है। परमेश्वर अपने संपूर्ण वचन में हमें बताता है कि हमें काम पर जाना चाहिए, अपने बिलों को भुगतान करना चाहिए, अपने घर तथा शरीरों की देखभाल करना चाहिए, अन्य विश्वासियों के साथ संगति करनी चाहिए, भोजन का आनंद लेना चाहिए, आराम करना तथा हंसना भी चाहिए। जब हम उन सभी कार्यों को उस दृष्टिकोण से देखते हैं जैसे कि उसे परमेश्वर के लिए तथा उसकी महिमा के लिए कर रहे हैं, तब जीवन सरल बन जाता है। फिर हम इन कर्मों को करने में उलझ नहीं जाते, केवल वही बन जाते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है। धार्मिकता के सांसारिकता को अलग करने से हम विभाजित जीवन जीते हैं, जहाँ पर हम जीवन की व्यर्थ बातों में से शीघ्रता से होकर निकलने ताकि हम उन आत्मिक बातों को कर सके जिससे हम सोचते हैं कि परमेश्वर प्रसन्न होगा। हम निरंतर प्रार्थना कैसे कर सकते हैं जब तक हमें यह एहसास नहीं होता कि परमेश्वर के लिए समर्पित जीवन ही प्रार्थना बन जाता है। जीवित मध्यस्थ का एक प्रकार। यदि मैं परमेश्वर की महिमा के लिए सुंदर दिखना चाहता हूँ, तब मेरा व्यायाम बाल बनाना तथा पहनवाना जो आंखों को प्रसन्न करने वाले है वह एक पवित्र बात बन जाती है। यदि मेरा उद्देश्य व्यर्थता है, उसे करने के पीछे मेरा उद्देश्य केवल मेरी स्वार्थ के लिए और उसके द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए है, तब मेरे कार्य पवित्र नहीं है। पवित्र बातें वह होती है जो परमेश्वर को समर्पित होती है। यदि मैं परमेश्वर को समर्पित हूँ, यदि मैंने अपना जीवन उसे दिया है, मेरा प्रत्येक कार्य तथा क्षमता और मेरा धर्म संपत्ति, तो क्या यह सच नहीं कि मेरा संपूर्ण जीवन तथा मेरी सब वस्तुएं पवित्र है। वह प्रत्येक बात जो हम परमेश्वर के लिए करते हैं वो पवित्र है। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर अपने बच्चों को संत कहकर बुलाता है? इसका अर्थ यह नहीं कि हमारा संपूर्ण व्यवहार पवित्र माना जाए और यह कि हम कभी किसी गलत नहीं करते हैं, परंतु परमेश्वर हमें यीशु मसीह के बलिदान तथा लहू के द्वारा देखता है। जब हम अपना संपूर्ण भरोसा व विश्वास करके पुत्र में रहते हैं, तब हमें धार्मिकता की दृष्टि से देखता है। देखिए 2 कुरिन्थियों 5:21। जब हम अपना जीवन पूर्ण रूप से उसे समर्पित करते हैं और जीवन की प्रत्येक बातों द्वारा उसे प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं, तब सब बातों के पवित्र हो जाते हैं। हम देखते हैं कि हमारे हृदय का उद्देश्य तथा दृष्टिकोण परमेश्वर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मसीह के साथ अत्यंत निकटता का संबंध ही जीवन का सरल बना देता है। उसके नियमों का पालन करना वह क्या कर सकता है, इसलिए नहीं परंतु वह जो है केवल उसके कारण उससे प्रेम करना। यही बातें जीवन को सरल तथा उलझन युक्त बना देती है। जीवन को अलग भागों में विभाजित जीने में से कुछ भाग परमेश्वर के लिए योग्य है और कुछ नहीं। इस रूप में नहीं परंतु एक संपूर्ण जीवन के रूप में देखें। यदि मेरे जीवन का कोई एक भाग परमेश्वर के लिए योग्य है, तो वह मेरे लिए भी योग्य नहीं है और उसे काट कर फेंक दिया जाना चाहिए। आपके जीवन के वह भाग जो आप केवल अपने लिए सुरक्षित रखते हैं, उन्हें अपने जीवन से हटाना आरंभ करें, ताकि आपके पास उन भागों के लिए अधिक स्थान उपलब्ध होगा जो परमेश्वर की महिमा और आदर करते हैं। उन्हें बढ़ाने दो, अधिक समृद्ध होने दो और देखें कि जीवन कितना आसान और सरल बन जाता है। कल की चिंता ना करें। जो कल के लिए चिंता ना करे
सो कल के लिए चिंता ना करें, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। मत्ती 6:34। परमेश्वर ने इस्राएलियों को एक दिन के लिए पर्याप्त मान न दिया, उसमें से दूसरे दिन के लिए कुछ भी बचाने की अनुमति उन्हें नहीं थी। ऐसा करने के द्वारा उन्होंने परमेश्वर तथा उसके इस अभिवचन पर ही कि वह दूसरे दिन के लिए आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराएगा विश्वास तथा भरोसा प्रकट किया। किसी प्रकार जब उन्होंने एक दिन के लिए जो आवश्यक था उससे अधिक इकट्ठा किया, तब वह सड़ जाता था, अधिक उससे दुर्गंधी आती थी। अनेक लोग कहते हैं उनका जीवन सड़ा हुआ तथा दुर्गंधी युक्त है। उनका कहने का अर्थ यह नहीं कि उससे दुर्गंधी आती है। मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ अधिक ले लिया है, बहुत अधिक काम, बहुत अधिक जिम्मेदारी, सोचने के लिए बहुत कुछ। यह सब इतना अधिक कि उनके पास रखने के लिए जगह नहीं और वह व्यर्थ जा रहा है। वे कल के लिए सामग्री इकट्ठा करने के प्रयास में अपने आज के उलझन युक्त बना रहे हैं। मत्ती 6:25-31 में यीशु हमें शिक्षा देते हैं कि हमें कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, परंतु हमें इस बात पर विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करना है कि यदि परमेश्वर आकाश के पक्षी को वो फूलों की चिंता करता है तो निश्चित रूप से वह हमारी भी चिंता करेगा। प्रत्येक दिन में इतना होता है जिस पर हम कार्य कर सकते हैं। हमें आज से अधिक बातों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह परमेश्वर के अनुग्रह का वरदान है, परमेश्वर की सामर्थ्य तथा क्षमता है, जिसके कारण हम प्रतिदिन जीवन में आने वाली बातों को सफलता से उलझा सकते हैं, परंतु वह कल का अनुग्रह हमें आज नहीं देता है। जब हम अनुत्तरित प्रश्न तथा डरवानी परिस्थितियों के साथ भविष्य के विषय में सोचते हैं तो हम अत्यधिक चिंतित हो जाते हैं। हमारा स्वर्गीय पिता हमें कल की समस्याओं के विषय में सोचने के लिए आवश्यकता से अधिक अनुग्रह नहीं देता है और फिर भी हमारे मन की शांति और आनंद बनाए रखता है। ऐसा करने के लिए शायद हम कल की चिंता करने के लिए प्रोत्साहित हो जाएंगे, उन बातों के विषय में परेशान हो जाएंगे जो वास्तव में हमारी चिंताओं के योग्य नहीं है। हमें अपनी चिंताओं के विषय में क्यों करना चाहिए, यह परमेश्वर हमें बताता है। हमें परमेश्वर पर छोड़ दो और वह हमारी चिंता करेगा। कल के लिए जीने से हमारा आज उलझन युक्त बन जाता है। जब शिष्यों ने यीशु से उन्हें प्रार्थना करना सिखाने के लिए कहा तो यीशु ने उन्हें प्रतिदिन की रोटी के लिए प्रार्थना करने को भी कहा। वो रोटी के प्रकार के विषय में बोल रहा था जो व्यक्ति अपने भोजन के समय खा सकता है। वह शिष्यों को बताना चाहता था कि चाहे जो कुछ करना पड़ जाए वह उनकी प्रतिदिन की आवश्यकता प्रतिदिन पूरी करेगा। अपने जीवन को सरल बताया और एक दिन के लिए जो आवश्यक है उसे उसी दिन के लिए होने दे। भविष्य के विषय में भयभीत ना हो, क्योंकि कल आपको जिन बातों का सामना करना है उसका उपाय कल के दिन में ही उपलब्ध होगा। कल की समस्याओं को आज सुलझना